हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ ज्योति हेयर और राष्ट्रीय टंडन यूनिवर्सिटी से जो कि एक ओपन यूनिवर्सिटी है, ये आपको करवा रही है बीएड, स्पेशल बीएड घर बैठे। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं स्पेशल स्पेशल बीएड के बारे में, जो कि काफ़ी कैंडिडेट करना चाहते हैं डिस्टेंस मोड पे। तो यहाँ मैं बता दूँ कि अगर आप ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट हैं, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। पूरी डिटेल के लिए आपको पूरी वीडियो देखनी है। तो फॉर्म आज 27 जून से आउट हो चुके हैं, आप लोग भर सकते हैं। इसके अलावा मैंने एक व्हाट्सएप ग्रुप जो है क्रिएट किया है, आप उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। नीचे कमेंट सेक्शन में लिंक है, तो वहाँ से आपको और बाकी की अपडेट्स मिलती रहेगी। बाकी आपका कोई डाउट है, पहले वीडियो पूरी देखिए, फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट कर दीजिएगा। 27 जून से फॉर्म आउट हो चुके हैं और 17 जुलाई तक आप फॉर्म भर सकते हैं। अगर किसी कारणवश आपका जो फॉर्म रह जाता है, लास्ट डेट निकल जाती है, तो विलंब शुल्क के साथ आपको जो है फॉर्म अप्लाई करना है 18 से 23 जुलाई तक। बट हो सके तो टाइमली अप्लाई कर देना। अगर आपके फॉर्म में कोई मिस्टेक हो गई है, जो कि आपको करनी नहीं है बट हो गई है, तो आपको 24-25 जुलाई तक आप उसमें चेंजेस कर सकते हैं। एंड इसके अलावा आपके जो एडमिट कार्ड है, वो 23 जुलाई इन्होंने बताया है। प्रवेश परीक्षा जो कि एंट्रेंस एग्जाम है, वो संभावित है, कंफर्म डेट नहीं है। 7 अगस्त को आपको एग्जाम देखने को मिलेगा और इसका जो रिजल्ट है वो 10 अगस्त को आ जाएगा और जो काउंसलिंग स्टार्ट होगी वो 17 अगस्त से होगी। ठीक है। तो अब कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें जो कि हमें जान लेनी बहुत ज़रूरी है स्पेशल बीएड के बारे में। तो यहाँ मैं बता दूं कि टोटल नंबर ऑफ सीट्स है 550, जिसमें जो 50 सीट है वो ईडब्ल्यूएस की है। 11 अध्ययन केंद्र हैं। टोटल जो आपके स्टडी सेंटर्स हैं वो जो है अपना 11 हैं और ये सारे यूपी की यूनिवर्सिटी है, तो यूपी में ही है सारे। और आप किसी भी स्टेट से हैं तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको यूपी का ही होना कंपलसरी है। तो 550 सीट है और हर जो सेंटर पर 50 कैंडिडेट्स विद ईडब्ल्यूएस जो है होंगे। और एक चीज़ और मैं बता दूं, यहाँ पे जो राष्ट्रीय टंडन यूनिवर्सिटी है, एक ओपन यूनिवर्सिटी है, ये आपको सिर्फ 3 ही जो है फील्ड में स्पेशल बीएड कराती है। पहला है बौद्धिक एवं विकासात्मक अक्षमता, दूसरा है श्रवण बाधिता एंड तीसरा है दृष्टि बाधिता। देखो, स्पेशल एजुकेशन में अलग अलग कैटेगरी में होती है, यहाँ पर सिर्फ 3 ही कैटेगरी है जिसमें आपको स्पेशल बीएड करवाई जाती है। अगर आपको इसके अलावा किसी और कैटेगरी में स्पेशल बीएड करनी है तो फिर यहाँ से अप्लाई मत करना। तो ये 11 सेंटर्स हैं, आप लोग चेक कर सकते हैं। ओके, तो अब हम बात करने वाले हैं इसके बारे में कि कौन अप्लाई कर सकता है, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है इस वीडियो का। तो पहला है कि बीएड कार्यक्रम में प्रवेश लेने के लिए विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, मानविकी, कृषि, वाणिज्यिकी की स्नातक, मतलब आपको ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन में आपके 50% मार्क्स होने चाहिए। ठीक है। आपने यूजी किया है या पीजी किया है, 50% मार्क्स होने चाहिए। या फिर अगर आपने इंजीनियरिंग या तकनीकी जिसमें विज्ञान एवं गणित की विशेषज्ञता हो, स्नातक अथवा परास्नातक में कम से कम 55% अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी या इसके इक्विवेलेंट आपके पास कोई एलिजिबिलिटी है, तो आप लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। सिंपल सी बात है, यूजी या पीजी विद 50% मार्क्स आप अप्लाई कर सकते हैं। सेकेंड थिंग इज, बीएड जो है कार्यक्रम में वही जो है विद्यार्थी जो है पात्र होंगे जो किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय में अग्रांकित 2 विषयों के साथ स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण किए हो। देखो, आपके पास अगर आप ग्रेजुएशन में 50% मार्क्स शो करके अगर यहाँ पे एडमिशन लेना चाहते हैं, तो आपके पास ग्रेजुएशन में ये 2 सब्जेक्ट्स होने चाहिए। यहाँ पे देख सकते हो, ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन में 2 सब्जेक्ट होने चाहिए, हिंदी, इंग्लिश, और मुझे लगता है ये सबके पास ही होंगे। ठीक है, तो इसको एक बार चेक कर लेना आप लोग। और बाकी जो है जो कैटेगरी है, मेंशन नहीं है कितने परसेंट जो है उनको आरक्षण दिया जाएगा, छूट दी जाएगी। तो वो उन्होंने बोला है कि जो भी है वो अपना अकॉर्डिंग टू देयर स्टेट रूल, उसके अकॉर्डिंग ये दो लोग देखेंगे। जो कोर्स है वो आपका 2 साल का है मिनिमम, और मैक्सिमम है 4 साल का। लेकिन जिन कैंडिडेट ने जो है डिस्टेंस से कोई स्पेशल जो है डीएलएड किया है, उन्हीं के लिए। अगर आप जनरली ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन के बिहाफ पे यहाँ पे एडमिशन लेते हैं, तो आपके लिए कोर्स मिनिमम 2 साल 6 महीने का और मैक्सिमम 5 साल का है। और अगर आपके पास 2 साल का कोई डिप्लोमा है स्पेशल डीएलएड में, तो आपके लिए ये 2 साल का, मिनिमम 2 साल का, मैक्सिमम 4 साल का, इतना सा फर्क है। ये जो
पॉइंट 1 और 2 एक बार पढ़ लेना, फिर भी समझ ना आए तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हो। और इसके अलावा अगर आप ऐसे बच्चे के माता-पिता हैं कि आपके बच्चे दिव्यांग हैं, तो ऐसे में आपको 10 मार्क्स जो है एक्स्ट्रा दिया जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल 200 नंबर का यहाँ पे एंट्रेंस पेपर होता है। अगर आपके 150 नंबर आते हैं और अगर आप दिव्यांग बच्चे के माता-पिता हैं, तो आपको 10 नंबर और दिए जाएँगे। तो यानी आपको 160 मार्क्स जो है टोटल मिलेगा। तो बाकी चीज़ें आप इस पीडीएफ को पढ़ लेना और अच्छे से मैं इसको कलर्स ऑफ एजुकेशन के नाम से मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, मैं वहाँ भी इसे शेयर कर दूँगी, तो आप लोग जो है इसे देख सकते हैं। ओके, तो बात करते हैं रजिस्ट्रेशन फ़ीस की। तो रजिस्ट्रेशन फ़ीस जनरल और ओबीसी कैटेगरी के लिए ₹2000 और अगर आप लेट जो है फॉर्म अप्लाई करते हैं तो 2500। वहीं इसके अलावा एससी-एसटी के लिए ₹1000 फ़ीस है और अगर आप लेट अप्लाई करते हैं तो विलंब शुल्क के साथ जो है 1250 रुपए। एंड इसके अलावा टोटल जो है अमाउंट स्पेशल बीएड का वो 40,000 है, 20,000 फर्स्ट ईयर का और 20,000 सेकंड ईयर का, ठीक है? तो ये टोटल 40,000 में आपकी स्पेशल बीएड हो जाएगी। अब जो है अप्लाई कर सकते हो आप लोग यूपीआरटीओयू की जो है ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके। तो इसके अलावा अब हम बात करने वाले हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़, इसका सिलेबस क्या है एंट्रेंस का, ठीक है? देखो एंट्रेंस 200 मार्क्स का है, 2 पार्ट में आपका एंट्रेंस जो पेपर है वो डिवाइड होगा और ये क्वेश्चन पेपर रख लेते हैं, क्वेश्चन पेपर देते नहीं है, ऑफलाइन आपका पेपर होगा। जो पहला पार्ट है उसमें आपकी जो है रीजनिंग आएगी 50 नंबर की और जीके जिसमें आपकी यूपी की जीके और यूपी का करंट अफेयर, जनरल जीके और जनरल करंट अफेयर्स आपका सम्मिलित होगा, तो 50 नंबर। तो 100 नंबर आपका प्रथम खंड ये हो गया। सेकंड पार्ट में आपका दिव्यांग बच्चों के मनोविज्ञान एवं समस्याओं को समझना। बेसिकली जो दिव्यांग बच्चों से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं वो आपके 40 नंबर के आएंगे। इसके अलावा 2 सब्जेक्ट, ठीक है, जिनमें आप अपनी स्पेशल बीएड जो है आगे परस्यू करना चाहते हैं, कंटिन्यू करना चाहते हैं, उसमें अब हिंदी, एसएसटी, विज्ञान, अंग्रेजी कुछ भी हो सकता है, नीचे इन्होंने दिया हुआ है, तो आप लोग ये देख सकते हैं। बाकी इन्होंने सिलेबस को अच्छे से डिफाइन किया हुआ है, आप इस वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। एग्ज़ाम आपका 3 घंटे का होगा, ठीक है? और आराम से जो है 200 क्वेश्चंस ठीक है, 3 घंटे बहुत है करने के लिए। तो ये एक जो है एग्ज़ाम्पल टाइप दिया हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। अब ये वीडियो मैं ख़त्म कर रही हूँ। कोई भी डाउट है कमेंट करके पूछ लीजिए, ग्रुप जॉइन कर लीजिए। बाकी के और इन्फॉर्मेशन के लिए सब्सक्राइब कीजिए और मेरा टेलीग्राम ग्रुप जॉइन करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। आने वाली वीडियोज़ में मैं आपके साथ शेयर करूँगी बेस्ट बुक, बेस्ट कोर्स, बेस्ट यूट्यूब चैनल फॉर योर प्रिपरेशन। सो थैंक यू सो मच। गुड नाइट।